हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में। क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, इसको कैसे रोका जाए, सारा कुछ बताऊंगा मलेरिया से रिलेटेड। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मलेरिया एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। इस मच्छर के सलाइवा में एक पैरासाइट होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और इसकी इन्फेक्शन से मलेरिया फैलता है। मलेरिया होने के क्या लक्षण हो सकते हैं? यदि पेशेंट को तेज़ बुखार हो, उसे सर्दी लग रही हो, कंपन आ रहा हो, बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा हो, उल्टी आ रहा हो, तो ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। अब मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें जो पहला टेस्ट होता है वो एंटीजन टेस्ट होता है, जिसमें रैपिड टेस्ट किट होती है। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा पेशेंट के रैपिड स्क्रीनिंग के लिए काम आते हैं। इनका रिपोर्ट बहुत जल्द मिल जाता है और 1-2 घंटे में हमें पॉजिटिव या नेगेटिव का रिपोर्ट मालूम चल जाता है। और इसके अलावा ब्लड स्मीयर टेस्ट किया जाता है, ब्लड स्मीयर बेस्ड टेस्ट, जिसमें थिक फिल्म प्रिपरेशन और बफी कोट आते हैं। ये टेस्ट रैपिड टेस्ट से ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। क्या मलेरिया के टेस्ट से पहले कोई खास प्रिकॉशन दिया जाता है? आमतौर पर देखें तो ये प्रीफर किया जाता है कि मलेरिया का कोई भी दवा देने से पहले टेस्ट का सैंपल दे दिया जाना चाहिए। जिस टाइम पे पेशेंट को बुखार हो उस टाइम पे टेस्ट सैंपल देना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो बात करें जब अपनी टॉपिक पे मलेरिया। मलेरिया इज अ सीरियस डिजीज दैट स्प्रेड व्हेन एन infected mosquito bites a human. Tiny parasites can infect mosquitoes. When it bites, the mosquito injects malarial parasite into the person's bloodstream. If it isn't treated, malaria can cause severe health problems such as seizures, brain damage, trouble breathing, organ failure, and death. अभी सिम्टम्स की बात करें तो पीपल गेट मलेरिया व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट। जब भी मलेरिया होगा पर्सन को या पेशेंट को, जब तक वो मॉस्किटो काटेगा नहीं तब तक नहीं हो सकता। या फिर और भी दूसरे सिम्टम्स भी हैं, दूसरे कॉजेज़ भी हैं, मैं बता रहा हूँ। अ मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड बाय बाइटिंग समवन हु हैज़ मलेरिया। अगर किसी को मलेरिया है और उसको जो मच्छर काटा वही सेम मच्छर आके आपको काट लिया तो आपको भी मलेरिया हो सकता है। द इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो ट्रांसफर अ ब्लड स्ट्रीम्स वेयर द पैरासाइट मल्टीप्लाई। जो भी इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो होता है, जो मच्छर जिसमें मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है, वो अगर इंसान को काटता है ना तो वो डायरेक्ट ब्लड पाथवे में चला जाता है, जिससे कि हम उसके शिकार हो जाते हैं। इन रेयर केस प्रेग्नेंट वोमेन विथ मलेरिया कैन ट्रांसफर द डिजीज टू देयर चिल्ड्रेन बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ को काटता है तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है उसके बेबी में, चाहे वो बर्थ से पहले या फिर बर्थ के टाइम पे। वेरी रेयरली मलेरिया कैन ट्रांसफ़र थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन डोनेशन एंड हाइपोडर्मिक नीडल। बहुत रेयर केस होता है ये, बट ये इसका भी ये भी एक कारण बन सकता है मलेरिया होने का। जैसे कि किसी दूसरे से ब्लड जब आप ले रहे हो उस टाइम पे, या फिर ऑर्गन डोनेट कर रहे हो, अगर आपको मलेरिया है, अगर किसी और को ऑर्गन डोनेट कर रहे हो तो उसको भी होने का चांस बन सकता है। या फिर किसी दूसरे का इंजेक्ट किया हुआ निडिल आपको दिया जाता है, उस टाइम पे भी आपको मलेरिया हो सकता है। तो ये कारण थे मलेरिया होने के। अभी सिम्टम्स देखेंगे। फीवर विथ रिगल्स एंड चिल, मतलब ठंड लगने के साथ साथ कपकपी आना बुखार में। फीवर एंड स्वेटिंग, सब कभी कभी क्या होता है कि पसीना भी आता है और बुखार भी रहता है। हेडेक एंड मसल सैचेस, मतलब सर दर्द करना, बदन दर्द करना। चेस्ट पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड कफ। चेस्ट पेन मतलब छाती का दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम आनी, या फिर और पीला वाला कफ आना। डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, दस्त, वोमिटिंग और नोजिया मतलब बेहोशीपन का हालत आना। अब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे हम लोग। इसका ट्रीटमेंट जो है जितना जल्दी हो सके
टेस्ट के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। टू ट्रीट मलेरिया योर प्रोवाइड विल प्रिस्क्राइबेबल ड्रग टू किल द मलेरिया पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट को ख़त्म करने वाली जो भी दवा आती है उसको देना चाहिए। जैसे मेडिसिन में देखें तो जो पहला मेडिसिन हम लोग देते हैं वो आर्टम कैप्सूल आती है 40 mg की। आर्टम की इंजेक्शन भी आती है आर्थमीटर और ल्यूमेफेंटाइन का। इसका क्या डोज क्या है कि 4 कैप्सूल एक साथ देते हैं। जब भी आप दो तो 4 कैप्सूल एक साथ, उसके बाद क्या करो नेक्स्ट डे जो है 2 कैप्सूल, इस हर रोज़ 2-2 कैप्सूल करके 4 दिन तक देना है। ठीक है, वो आप डोज जो है वो डिसाइड कर सकते हो पेशेंट के वेट और एज को देख के। जो दूसरा टेबलेट है, अगर आर्टम आपको नहीं मिल पाता है तो जेनएम टेबलेट है, इसका भी इंजेक्शन आता है, सेम कंपोजिशन है दोनों का। और तीसरा भी है आरसीबा टेबलेट, इसका भी सेम डोज है, बट सेम कंपोजिशन है, डोज में आपको डिफर आएगा। अगर जेनएम टेबलेट आप दे रहे हो तो ये 80/480 mg आता है, तो इसको क्या करना है कि एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को देना है 3 दिन तक। आरसीबा के भी साथ सेम है, एक टेबलेट सुबह शाम 3 दिन तक। जब रिकवर हो जाए पेशेंट तो क्या करना है, प्रीगामीन टेबलेट आता है 5 mg का, जिसमें प्रीगाबेलिन और मिथाइल कोबालामाइन होता है। इसको 14 दिन तक खिलाना है, रोज़ एक एक। ठीक है, डॉक्सीसाइडिन 100 mg आता है, ये एंटीबायोटिक है, इसको भी देना है 7 दिन तक एक एक। जिस टाइम पे आपको पता चले कि मलेरिया है उस टाइम पे आप इंजेक्शन भी दे सकते हो आर्टम। उसका डोज ये है कि 4 mg पर kg, जितना भी वेट है वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट करके दे सकते हो और कंटिन्यू दोगे। पहला जो डोज होगा वो कंटिन्यू देना है, उसके बाद 2-2 करके 2 mg पर kg करके देना है। यही था मलेरिया का मेडिसिन्स। थैंक यू।